मैं बड़े अदब के साथ अपने हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश करूँगा, जिनकी सलाहियत की बुनियाद पर गुलशन अनवारुल उलूम मुअत्तर है, हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने नसीहाना कलिमात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह पाक का लाख लाख करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने बरजी नसरतपुर में दीनी जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाया और हम सबको उसमें आने की, कुछ कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर जमने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाई बुजुर्गों, दीनी जलसे की बैठने का एक तरीक़ा, सबसे पहले आगे बैठे, जब जगह न पाए तो पीछे बैठे। तो ज़रा बच्चे कुर्सी छोड़ दें या बड़े कुर्सी छोड़ दें, आगे आके बैठ जाए। अब तो नहीं उठा, जौन खूंटा में बंधा बंधा जानवर बीमार हो जाता ओकर खूंटा बदले पड़ा था। अब ये जगह बैठा बैठा सब थक गया। आ जाओ भाई, हो सकता है आपकी इसी अदा पर अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर दे। एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला ने काम बना दिया। या तो कुर्सी लेके आगे चला आवा, दो शक्ल है, आगे आवा नहीं कुर्सी लेके आवा, लेकिन आगे आवा। लग्गा से पानी नहीं पियावा जा, दीन की बात दूर रह के नहीं कही जाती। हमें यहाँ तो सब धरती पकड़ मालूम होता है। दर छोड़ब न छोड़ब चाहे जौन हो जाए। वही देखा हम लोग लड़का पढ़ावत है, ऐसे नहीं पढ़ाए होते। कोनो ऊदपुर, कोनो महमूदपुर, कोनो नागपुर, कोनो कानपुर और कोनो थूकपुर बैठ जाए, ऐसे ना हो पाई। हीला डोला तनी के आगे बढ़ा, आजा ये कुर्सी छोड़े तो हमें कुर्सियाँ लेके चला हुआ आगुआ। ये लड़के ले आओ कुर्सी, आगो ले आओ। हाँ चल, दो चार लड़का चला तो सब चले लगे। उठावा ले कुर्सी, आवा कुर्सी छोड़ दे, लेके आवा, कुर्सी ना छोड़े। हाँ आवा, कुछ तो फर्क करा। बहुत अच्छा गांव है बरजी। हाँ, नहीं तो हम कहा भी या फर्जी, माना तो बरजी और नहीं तो फर्जी। ये गांव माने तो मुसलमान और मानता है तो ईमान। हाँ, कितनो इबादत करा, माने जज्बा ना हो तो कहाँ जावा। अज़ाज़ील के सजदों से जमीन का कोई चप्पा न बचा, लेकिन अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करके हो। आदम बने मट्टी से और हम बना आगी से। आगी जलावा ऊपर जाए, माटी फेंका नीचे जाए। तो आदम बना है मिट्टी से, हम आग से बना है उत्तम। हम उत्तम तो इनके सामने न झुकब। अल्लाह के हुक्म तोड़ दिया तो अल्लाह ने कहा इन्नका रजीम अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तू मरदूदहा, और हमार लानत क़यामत तक तो रूप पड़ा है। एक को सुने तैयार नहीं। आ जाओ भाई, होस्ता यही अदा अल्लाह को पसंद आ जाए। कुर्सी छोड़ दो, आगे आओ। नहीं समझ में आता है तो देखा हम लोग उल्टी तस्बीह पढ़ी जाना थे। हाँ,
बुजुर्गों की सोहबत से कभी मामला उलट जाता है, न माने तो फिर उलट गा, तो फिर उसके बाद परेशान होती ऐसे कैसे होएगा। दीन के बाद मानने का मिजाज नहीं तो कहना सुनना फजूल है। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे। मौलाना मुस्तकीम साहब अभी आपके सामने मेराज पे तकरीर कर रहे थे और नमाज पे तकरीर कर रहे थे। सबसे बुनियादी चीज अमलों में नमाज है, लेकिन नमाज के साथ सबसे पहली चीज अकीदा का दुरुस्त करना है, अपना ईमान बनाना है, अपने ईमान की फिक्र करना है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ईमान इतना मजबूत था, अल्लाह कहता ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। और आगे फरमाया अगर सहाबा की तरह ईमान ले आए तो हिदायत पा गए। और अल्लाह ने सहाबा को दुनिया में रिजवान का परवाना दे दिया और हुजूर ने सहाबा को जन्नती होने की खुशखबरी दे दिया। लेकिन सहाबा को अगर फिक्र थी तो वो न फिक्र थी ईमान की। हर आन और हर साथ और हर लम्हा और हर घड़ी और हर सेकंड और हर मिनट सहाबा को ईमान की फिक्र थी। ईमान बिगड़ता है कहाँ? रोजी और रोटी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले दुनिया में आने वाले हर इंसान की उम्र को और उसकी रोजी को लौह महफूज में लिख दी। रोजी कब लिख उठी? अभी आसमान नहीं बना था, चांद और सूरज नहीं बने थे, कायनात का नक्शा नहीं बना था। उसके 50,000 साल पहले ही अल्लाह ने दुनिया में आने वाले हर इंसान की उम्र को और उसकी रोजी को लौह महफूज में लिख दिया। अब दुनिया में वही रोजी मिलेगी जो खुदा ने लिखा है, दुनिया में वही उम्र मिलेगी जो खुदा ने लिखा है। एक दाना रोजी का कम ज्यादा और एक सांस कम ज्यादा नहीं हो सकती। जिंदगी का एक सेकंड एक मिनट कम ज्यादा नहीं हो सकता। हम तिजारत पे लगे, खेती में लगे, मुलाजमत में लगे, कारोबार में लगे, लेकिन यकीन रखो मिलेगा वही जो खुदा ने मुकद्दर में लिखा है। क्योंकि हुक्म है कि मेहनत करो, कमाई करो, किसानी करो, तिजारत करो, तो हुक्म की वजह से करते हैं, लेकिन यकीन है कि मिलेगा वही जो खुदा ने मुकद्दर में लिखा है। और हर इंसान के लिए अल्लाह ने रोजी हलाल लिखा है, किसी के लिए हराम नहीं लिखा। आसमान से पानी बरसता है पाक, लेकिन बर्तन जो रखा उसमें पेशाब लगा है, पाखाना लगा है, खून लगा है, शराब लगी है। अब ये आसमान का पाक पानी बर्तन की वजह से नापाक हो जाएगा और ये पानी अंदर जाएगा तो बीमारी लेके जाएगा। ऐसे ही अल्लाह ने सबके नाम पर हलाल रोजी लिखा है। आसमान से हलाल रोजी आती है। कोई सूद के बर्तन में लेता है, कोई रिश्वत के बर्तन में लेता है, कोई गसब के बर्तन में लेता है, कोई डकैती के बर्तन में लेता है, कोई चोरी के बर्तन में लेता है, कोई जेब कतरी के बर्तन में लेता है, कोई फिक्स डिपॉजिट के हराम बर्तन में लेता है, कोई बीमा इंश्योरेंस के हराम बर्तन में लेता
लेता है, कोई लॉटरी के हराम बर्तन में लेता है। रोजी तो आई मुकद्दर की, और जो बर्तन बढ़ाया हराम, अब ये रोजी बनेगी हराम, ये रोजी अंदर जाएगी, न इसकी नमाज कबूल न इसकी दुआ कबूल। जब रोजी तय है मुकद्दर की, तो कहाँ है गंदे पानी से ले रहे हो, क्यों गंदे नाली से ले रहे हो? अरे हलाल चीज को हराम रास्ते से लो, हराम रास्ते से न लो। और आज हम ये समझते हैं कि हम हेरा फेरी करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, रिश्वत सूद लेंगे तो हमारी रोजी बढ़ जाएगी। ये ईमान के खिलाफ है। लॉटरी से जो पैसा आया है तेरी मुकद्दर का आया है, हराम बर्तन से आया है, परेशानी लेके आया है। फिक्स डिपॉजिट से जो पैसा आया है तेरे मुकद्दर का पैसा आया है, हराम बर्तन से आया है, परेशानी लेके आया है। ये यकीन रखो कि रोजी एक दाना कम ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे लेट के ले, चाहे दौड़ के ले, चाहे मेहनत करके ले, चाहे बगैर मेहनत के ले। जो चारपाई पे पड़ा है कौन सी मेहनत कर रहा है? जो बच्चा दूध पी रहा है वो कौन सा धंधा कर रहा है? वो भी तो मुकद्दर की है। आज बिगाड़ ये है, अरे फलनमा की एक टरक रहा, अब ओकरे 3 होगा। क्या है भावा 3? मान ले यात्रा 2 नंबर के रास्ता में बेच ली है, 2 चैचिस ले ली है, मारे धाड़े लूटे पाटे इतना आगे बढ़ गया। तो फिर अब मामाओ कही है करे पड़ी तबही बढ़ी। मेरे भाई ये इसके मुकद्दर का आया है, गलत रास्ते से आया है, ये बीमारी लेके आया है, ये बेचैनी लेके आया है, ये परेशानी लेके आया है, ये हैरानी लेके आया है। इसकी रूह सख्ती से निकलेगी, कब्र इसके लिए जहन्नम का गढ़ा बनेगा, पुलसरात पे गुजर न सकेगा, हौज़े कौसर पर आबे कौसर न पा सके। रोजी हलाल, जरिया हलाल। अब नमाज में मजा आएगा, कुरान में मजा आएगा, तरावी में मजा आएगा, दावत के काम में मजा आएगा, हर काम में मजा आएगा। जमात में गए कहें पकावे न पढ़ाई, ऐसे जगह चला। साथियन बहुत कमजोर है तो बढ़िया खाए वाली जगह बना दी है। और हुआ जब खाएं दावत, सबके तहज्जुद नदारत, घसर मसर पैसा रहा, जमात वाले का खिया दिए, इनके तहज्जुद उड़ गया। हज्जाज बहुत बदमाश रहा, और उस मुल्क में बुजुर्गन के एक जमात रही, जौन बादशाह बदमाश आवे वो बुजुर्गन दुआ करे वो मर जाए बादशाह। जब हज्जाज बादशाह बना तो कहे का करी कि इन बुजुर्गन के दुआ से बच जाई, बद्दुआ से। तो एक दिन हराम पैसा का खाना पकाया। कौन पैसा से? हराम। और सारे बुजुर्गन का दावत दे दिए। जब सब बुजुर्गन मुर्गा मुसल्लम खाए ली हैं और खड़ा भैन, तो कहे तोहरे बद्दुआ से हम बच गया। तो बुजुर्गन पूछन कैसे बच गया? कहा तोहरे पेट में हराम चला गया, अब तोहार बद्दुआ एको न लही। कितना अच्छा ठहरा, सबके बद्दुआ से बचे के हराम खिया दिया। इसलिए अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह उनकी इज्जत हिफाजत करता है, उनके पेट में हराम रोजी नहीं पहुंचता। हमने देखा हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स के यहाँ हजरत रहते थे। शाम को एक चूजा मुर्गा का बच्चा पक के आता था, तो वो आदमी का धंधा आहड़ बहाड़ था। तो हमने कहा देखें हजरत खाते हैं कि नहीं। एक लुकमा नहीं खाया, एक मौलाना थी उन्हीं को खिला दिया, नहीं खाया।
एक लुकमा अगर मुंह में जाता था तो उसे निकाल देते थे और कुल्ली करते थे। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो हराम से बचता है खुदा उसको बचा देगा। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी बहुत बड़े आलिम थे। दोनों देवबंद से टांडा आ रहे थे। दोनों पान के बड़े शौकीन थे। पान नहीं था, बेचने वाला नहीं आ रहा था। दो औरतें बुर्का पहने थी और पान लगा लगा के चबा रही थी और इनको जमाई आ रही थी। औरतें समझ गई ये भी पान खाने वाले हैं। वो एक औरत ने पान लगाया और हजरत को बच्चे से दिया। जैसे ही मुंह में रखा फौरन भागे, कुल्ली किया, कै किया। उस औरत ने कहा बड़े मियाँ क्या हुआ? कहा अल्लाह ने इस बदन को हराम से बचा रखा है। तुम्हारा पान हराम रोजी का था, अल्लाह ने मुझे बचा दिया। वो लखनऊ की औरतें और वो भी ताइफा बड़बड़ बड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ शुरू कर दिया। आप आलिम हैं, आप मुफ्ती हैं, जिसको चाहे जायज कहते हैं, जिसको चाहे नाजायज कहते हैं। आपके हाथ में फतवा है, आपके हाथ में मसला है। आपने हमारी रोजी के बारे में कैसे कह दिया कि हराम रोजी का ये पान है? औरत से जीत जा तब हार जा तो हार ही। अब ये बुजुर्ग तो कुछ बोले नहीं, जितना उसको बोलना था बोल चुकी। जब थक गई तो कहने लगी बड़े मियाँ वाकई अल्लाह ताला ने आपको हराम से बचाया। मैं रंडी हूँ, हम दोनों रंडी हैं, हमारी आमदनी हराम है और उसी पैसे का ये पान है और वो पान मैंने आपको दिया था। वाकई आपको अल्लाह ने हराम से बचाया। जो बचता है खुदा उसे बचाता है। मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसे बचा देगा। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी रोजी हलाल हो। कैसी रोजी हो भाई? हलाल रोजी बदन में जाएगी, अल्लाह से ताल्लुक बनाएगी और दिल को सुधारेगी, आमाल सही निकलेंगे। और अंदर हराम रोजी जाएगी तो नमाज कबूल, न रोजा कबूल, न दुआ कबूल। तो भाई सबसे पहले हम अपना यकीन बनाएं कि अल्लाह रज़्ज़ाक है। कौन रज़्ज़ाक है? कौन? अरे बोलबा अल्लाह। वल्लाहु अर्रज़्ज़ाक, अल्लाह रोजी देने वाला। ला नसअलुका रिज़्क़ा वल आक़िबतु लित्तक़वा। हम क़यामत में ये न पूछेंगे कि तुमने कमाया कि नहीं कमाया, हम क़यामत में ये पूछेंगे करके क्या लाया। कहूँ सुने कि जौन मनई न कमाई मरते जहन्नम में जाई और जे बहुत कमाई कई सीधे जन्नत में जाई। कहूँ सुने? अरे बोला ना। रोजी का जिम्मेदार अल्लाह। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जितने भी जमीन में जानदार बसते हैं अल्लाह कहता है सबकी रोजी का जिम्मेदार अल्लाह। कौन जिम्मेदार? यालम मुस्तक़र्रा, कहाँ वो रहता है, क्या खाता है, कब खाता है, अल्लाह को पता है। और हुजूर फरमाते हैं 3 फरिश्ते जाके उसको वहां रोजी पहुंचाते हैं। वो कीड़ा
जो बंद गुठली में पैदा होता है कुसवारी का कीड़ा कहते हैं। वो कीड़ा जो पत्थर में पैदा होता है, वो कीड़ा जो इतना छोटा होता है कि खुर्दबीन से भी नजर नहीं आता, अल्लाह को पता है 3 फरिश्ते जाकर उसको वहां रोजी पहुंचाते हैं। रोजी का जिम्मेदार अल्लाह। असबाब में लगने का हुक्म है, लेकिन मिलेगा वही जो खुदा ने मुकद्दर में लिखा। आज ईमान बिगड़ा है नहीं बिगड़ा? अरे बोलो भाई। हाँ, रोजी में तो बिगड़ा है। अल्लाह माफ करे, हमारे बचपन में दाल हमार और टिकोरा केकर दूसरे के बाग की, गेहूं के बोझा हमार और राहटा जिसे बांधा का है दूसरे के। और आज जमाने में क्या है, दूध में पानी, बल्कि उल्टा हो गया है, पानी में दूध। ये कहीं से हम कहे हम पानी है, कहे नहीं बोलती साहब एमा पानी नहीं ना, अबे हमके बिल्कुल जनाता है, कहे नसीन में पनिया में दूध डाई। हमके बहुत सही आदमी हंसी आते तो कहें मौलवी साहब बिल्कुल दूध में पानी नहीं डाले, कसम खाते ही हम नहीं डाले। बहुत देर तक हमका छकाए, हमके इतना पातर कहूँ दूध होता बे, तो कहा है कि दूधवा में पनिया डाले ही मौलाना। अब मजा आ रहा है, बगैर चिटिंग के मजा ही नहीं आता। खतरा है कि नहीं है? एक कूड़ा पानी हो और एक कतरा पेशाब हो, अब क्या होगा भाई? भाग रहे कि ना पाक? भाई साफ सुथरी रोजी खाओ। सबसे बढ़िया चिड़िया कौन बतावा? चिड़ियन में सबसे बढ़िया कौन? हाँ? हारिल। कौन? हारिल। हारिल गंदगी नहीं खाती, इसलिए हारिल का गोश्त सारी चिड़ियों में सबसे बढ़िया गोश्त है। मछली में सबसे बढ़िया कौन मछली? बोला रोहू, जेकरे गला में सुनहरा निशान। काहे? जेकर मुंह जितना बड़ा उतना ही वो मुर्दा खाए में बढ़ा, और जेकर मुंह जितना ही छोटा वो मुर्दार से उतना ही दूर। पाक रोजी हारिल खाती है, सारे चिड़ियों के गोश्त का राजा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हलाल रोजी अपनाओ। रोजी मुकद्दर की मिलेगी, बगैर मिले दुनिया से नहीं जाएगी। कितना मनई देखे हो बा, इंतकाल भवा अरहरी के दाल मुंह में लागा, 1 हफ्ता से खात नहीं ना, लेकिन अब भाई जिंदगी हुआ है और रोजी हुआ है। आखिरी दाल का लुकमा अंदर गया तो रोजी के लिए एक एक कतरा पानी का और एक एक दाना गल्ले का और एक एक सांस हवा की लिए बगैर दुनिया से। तो भाई यकीन सही बनाओगे भैया? जो मारे ढाड़े टरक बढ़ाए तो हम वही के पीछे भागे। वो तो बहुत होशियार है, बहुत कच्चे, पहले में अटक गए। हलाल रोजी आएगी, सबसे पहली चीज अल्लाह चैन देगा। क्या देगा भाई? चैन। रोजी में बरकत देगा, मखलूक खुदा में मोहब्बत देगा, फरिश्तों से उनसे ताल्लुक होगा, और अल्लाह दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह दुआओं को। और हराम ढंग से रोजी आएगी तो कभी चैन न पाएगा। ले लियन लोन, लोन के बाप लोन, घरऊ लोन, टरकऊ लोन, कारऊ लोन, सब लोन ही लोन। बहुत बड़ा मनैया, बहुत बड़ा मनैया। अब परेशान है, भागा भागा। कहाँ गए हो? कहें लोन चढ़ गा है, रिकवरी आएगा है, इसलिए सरक लिए है, अंडर ग्राउंड है।
वारे बहादुर। आया चैन, आया कि नहीं आया? बोलो भाई। चैन मिलेगी हुक्म खुदा के पूरा करने से, चैन मिलेगी रोजी हलाल अपनाने से, शोभ दिखाने से चैन। सोने के पिंजड़ा हो और हम चूहा का बैठा दे, मक्खन ब्रेड दूध खियावा, पूछा कहाँ हाल है? नच्चा नहीं, कहाँ है? सोना की पिंजड़ा है। हाँ है। कहाँ है? कहें पूछिया लड़कों बनी ओ पिंजड़ा खुली और के बाद बाहर ले जाई, ईंटा से मार चू तो खूब हंसी कि मार मार के हमका सही कही। चूहा देखा था मौका पाए खाए भगा। बड़े मजे में पूरे घर का मालिक बना है और ये पिंजरा सोने में है लेकिन चैन इसकी बज़ाहिर बहुत दिख रहा है। बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है, जमीन पे जमीन बढ़ रही है, ट्रक पे ट्रक बढ़ रहा है, गाड़ी पे गाड़ी चल रही है, लेकिन हराम तरीके से बना है। खुदाए पाक की कसम चैन कभी नहीं पाई और ज़िल्लत का दिन इसे देखना पड़ेगा। और अगर हलाल रोजी हलाल जरिए से अपना रहा है तो चैन की नींद सोएगा। कैसे सोएगा? लेटता ईमान फुर फुर फुर, और जो नहीं खूब कमाए है लेटा, कभी इस करवट कभी इस करवट कभी इस करवट कभी इस करवट। का भैया 1 तोला एहमा खटमल तो बिस्तरवा में है का? नहीं 1 तोला नहीं ना। फिर का मच्छर काटता है? नहीं मच्छर नहीं काटता है। फिर कहीं कभी इस करवट कभी इस करवट, परवरदिगार आलम अरे यार लोन के टेम आएगा है, अबे अदा नहीं वापिस। अल्लाह ताला हमको इसकी फिक्र अता फरमाए। महेवा में सखावत भाई मरहूम हमारे साथ जमात में जाते थे तो उन्होंने कहा नई ट्रक लेना है, आपकी क्या राय है? हम के तुम जमात वाले हो, अल्लाह से होने की बात करते हो और ईमान तौहीद की बात करते हो, तुम कतान लोन पे न लो, पुरानी ट्रक ले लो। तो उन्होंने कहा छोड़ो, अवामी नर्सिंग होम महेवा में बना दिया, ट्रक नहीं। चैन से देखो भाई, हलाल तरीके से अपनाओ, गलत तरीका ना अपनाओ। जितना सुथरा माल होगा उतना जिंदगी में चैन और सुकून होगा। करेंगे इंशाअल्लाह भाई इसकी फिक्र। दन फन इधर उधर, हेरा फेरी, लूट मार, सूद रिश्वत, इस सब से अपने आप को बचाओ। ये हलाल रोजी आएगी, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा होगा, थोड़ा बहुत वक्त अल्लाह के रास्ते में दे रहा होगा, अपने बीवी बच्चों की परवरिश कर रहा होगा, ये आदमी वक्त का वली है। वक्त क्या है? वली। धंधा सही नहीं है, कारोबार सही नहीं है, चाहे जितना नमाज पढ़े, चाहे जितना कुरान पढ़े, चाहे जितना दीन का काम करे, कभी चैन न पाए। सबसे बड़ी चीज हलाल रोजी को हलाल तरीके से अपनाना। रोजी तो आगे चलती है, बंदा पीछे चलता है। रोजी कहाँ चलती है? तो क्या बंबई जाएगा है, बैठा पंजाब मेल से, कलकत्ता मेल से, कसारा मसारा, अड़ा बड़ा वड़ा, पहले से तैयार रहता नहीं, ले आओ, बड़ा खा रहा है। तो रोजी आगे पहुंची कि तुम आगे पहुंचे? हवाई जहाज से उड़ा और सऊदीया पहुंचा, और पहुंचते ही खाना आया, हवाई जहाज से पहले खाना पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? एक बुजुर्ग हिंदुस्तान आए लखनऊ, और उनको अरहर की दाल से बड़ी नफरत थी, जैसे हमको सबसे ज्यादा उसी से मोहब्बत है। कुछ रहा न रहा, अरहर के दाल सुभान अल्लाह,
भात की जरूरत नहीं, रोटियां भात बन जाएगी। और उनको बड़ी एलर्जी थी। अपनी बीवी से कहते थे अगर पकाओगे तुम अरहर की दाल तो समझ लेना हो गया मेरा इंतकाल। इतना अरहर की दाल से नफरत रहा। लखनऊ आए, गर्मी का महीना, मेहमान के यहाँ गए, मेजबान के यहाँ गए तो अरहरी के दाल घी डाली, टिकोरा डाली लेके आया और साथ ही साथ कचूमर लेके आया। चलो भाई दोपहरी हम खा लिया। शाम का वक्त आया फिर वही अरहर के दाल। तो सोचा यार लखनऊ में दाल ही दाल चलती है तो चला रिश्तेदारी बनारस में हुआ चली। तो पंजाब मेल से बैठा और पहुंचा बनारस। वहां पहुंचा तो अरहर के दाल तो बिगड़ गया। कम बखत मैं तुमको लखनऊ में छोड़ के चला आया था तो पंजाब मेल से पहले कैसे आ गया? पंजाब मेल से पहले पहुंच गए, पंजाब मेल बाद में पहुंचा। तो रोजी आगे रहती पीछे। अरे बोलो भाई, और हम दौड़े हैं रोजी के पीछे। रोजी तो मिल के रहेगी। जो बच्चा दूध पी रहा है मिला नहीं मिल रही, जो चारपाई पे हक रहा है मुंह रहा रोजी मिल नहीं मिल रही, कहां कमाता है? इसलिए भाई अपना ईमान, अपना यकीन अल्लाह की रज़ाकियत पर बनाओ कि अल्लाह रज़ाक है, हम असबाब हैं, असबाब हैं अरबाब नहीं हैं। जो खुदा माँ के पेट में रोजी का इंतजाम करता है वही खुदा दुनिया के पेट में रोजी का इंतजाम करता है। बच्चा दुनिया में बाद में आता है, इसके माँ के पिस्तानों में दूध पहले आता है। आज बिगाड़ यही है कि आज हम दूसरे के देखी देखा हराम और हलाल का फर्क नहीं करते। यहूदियों ने इस्लाम के मिटाने के लिए 3-4 काम तय किया है। अगर ये कर लेंगे इस्लाम मिट जाएगा। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, इस्लाम की हिफाजत अल्लाह करे। लेकिन उनकी है ख्याल, पहला ख्याल ये है कि मुसलमानों के पेट में हराम रोजी पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो भाई? पूरे दुनिया के बैंकिंग निजाम यहूदियों का बनाया है। पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो कि सऊदी अरब हो कि अरब ममालिक हो, सबका बैंकिंग निजाम यहूदियों का बनाया हुआ है और कोई इस बैंकिंग निजाम से हलाल रोजी नहीं पाएगा। दूसरा काम क्या बनाया? दूसरा काम ये बनाया कि इनकी औरतों को घर से निकालो। कहां से निकालो? जब ये घर में रहेंगी इनकी नस्ल बचेगी, इनमें नस्ल में ईमान होगा, गैरत होगी, हमीयत होगी। जब बाहर निकलेंगी तो इनकी नस्ल खल्त मल्त होगी। जब नस्ल खल्त मल्त होगी तो इस्लाम को मिटाना आसान है। तीसरा काम क्या किया कि इस्लाम नाम पर और मुसलमान नाम पर नई नई तहरीकें चलाई ताकि इस्लाम को मिटा दें। कादियानियत, सबाइयत, परवेजियत, नए नए फिरके इस्लाम के नाम पे चला दिए ताकि मुसलमानों को बांट दिया जाए और इस्लाम की नाकदरी की जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो पहली चीज हलाल की फिक्र करो, हराम से बचो। औरतों को घर में रहने की कोशिश करो, बाहर निकले पर्दे से जाएं, बगैर पर्दा के न रहें। आज हमारे समाज में दिन ब दिन बेपर्दगी बढ़ती जा रही। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बताया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन
रूसून कल बुख्तिल माइला ला यदखुलन्नल जन्ना। क़यामत के करीब बहुत सी औरतें होंगी, कपड़ा पहने नंगी होंगी, अपने शौहरों पे नहीं गैरों पे वो मरती होंगी, अपने शौहरों के लिए नहीं गैरों के लिए संवरती होंगी। हुजूर ने कसम खा के फरमाया, खुदाए पाक की कसम, ये औरत जन्नत की खुशबू भी न पाएगी। बेपर्दा रहने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी। है खतरा के नहीं? अल्लाह फरमा रहा है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, औरतें अपने घर में गड़ी रहे पड़ी रहे जैसे खूंटी और खूंटा। पर्दे का एहतिमाम का सही करवा। इतना ऊंच स्टेज के जैसे मूली उठा उठा सब कटाई पिराता है। पहले नीचे रहा सामने देखा था। इतना ऊंच कह दिया जो दूर है ठीक है, जिन करीब आए हमारे बुलाए आएगा फंस गए। कितना मूली उठावे। हाँ? पहले नीचे रहा, अब सोबाजी चल रहा। वो नेतवन के देख देख के बड़का स्टेज। अब हम सब दूसरे के नकल करते हैं, आपन भूल गए। सब मदरसा कुर्सी, हमारे क्या कुर्सी, सब कहें भूई में बैठे गिनी चार। अब कुर्सी मस्जिदों में कुर्सी 8 10 10 15 कुर्सी। यही के देखा कुर्सी बैठ के नमाज पढ़ता है। अजीब हाल है। जमीन से करीब होना अपने को बचाना है और जमीन से दूर होना खतरे में पड़ना है। जमीन खाना जमीन से करीब हो, बैठना जमीन से करीब हो, जमीन पे सजदा पड़ रहा हो, ये अच्छा है। लेकिन अब उठाए जाता है ऊपर। इसलिए भाइयों, कहने से सुनने से, कहते कहते सुनते सुनते आदमी समझने लगता है और समझते समझते करने लगता है। पहले जमाने में लोग क्या करते थे कि सबके शादी ब्याह हो जाए तो दहेजा चला दिया। क्या चला दिया? दहेजा। शादी है, एक एक बोरा सबको दहेजा देगा। तो अब एक एक बोरा सब दहेजा लिया हुए तो ढेर गेहूं हो जाए और वही बेच के बिटिया की ब्याह कर देते हैं। लोगों का ख्याल था ये कि मदद हो जाएगी। देखें कि लंगड़ा के बिया नहीं होता है, काना के बिया नहीं होता है, गंजा के बिया नहीं होता है, जिक्र मूले में बारे नहीं ना। तो कहें एका गंजा है साफा बांधा, काना है तो कहें सेहरा बांधा, लंगड़ा है कहें घोड़ा लिया जा, ताकि बियाहे के दिन एकर काना पन्ना दिखाए, एकर लंगड़ा पन्ना दिखाए, एकर गंजा पन्ना दिखाए। अब ऐसा फैशन हर जगह है, काना होए का न होए सेहरा चाहिए, गंजा होए न होए के साफा चाहिए, हाँ? लंगड़ा होए का न होए घोड़ा चाहिए। अब इसलिए बुजुर्गों ने चाहा था, अब वो चला जा रहा, खत्म ही नहीं होता है। दहेजा के माने कर्जा। दहेजा के माने जितना हम दी तू हमका दा, और अगर नहीं दिया मर गया तो ऊपर चढ़ गया। और कर्जा का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के लिए बढ़ते थे तो पूछते थे कि मरने वाले पर किसी का कर्जा तो नहीं है? अगर कहा हाँ कर्जा है तो आप पलट आते थे, नमाज नहीं पढ़ाते थे। जब कोई खड़ा होता, हजरत इसका कर्जा मैं अदा करूंगा, तो आप नमाज पढ़ाते थे। और हम लोगों का हाल क्या है? कर्जा ले लिया, देते ही नहीं, अब मांगे तो डंडा ले लिया, और आगे मांगे आवे तो राइफल ले लिया। अब देव ना हम। अजीब हाल है। कर्जा जो है, अगर कोई ऐसी चीज है जो दूसरे की है, इज्तिमाई है, तो रूह भी आसानी से नहीं निकलती। हमारे यहाँ मदरसे का चमड़ा एक आदमी लिया था और पैसा नहीं दे रहा था और उसकी रूह नहीं निकल रही थी। उसका लड़का आया, कहा मौलाना ये बोतल में पानी फूंक दा, हमारे अब्बा की रूह नहीं निकलते ही। हम के तोरे अब्बा के ऊपर मदरसा के चमड़ा के कर्जा है,
तू बड़ा लड़का हा, अहद करा कर्जा हम देव, कहन हम पूरा कर्जा देव, हमके पानी फुकवावे की जरूरत नहीं ना, अब तू जा तो हार अब्बा के रूह निकल चुकी होई। कहन अरे फूक दा, हमके फूक देवे लेकिन पिया न पऊबा। बहरहाल फुकवा के भागत भागत गवा तो अब्बा के रूह निकल गई। इज्तिमाई चीज का कोई कर्जा ले तो रूह आसानी से नहीं निकलती। कौम के पैसा हो, मदरसा के पैसा हो, जमात के पैसा हो, ये मजहब के पैसा हो, अगर वो का धब दे तो जब तक अदा न हुई रूह नहीं निकलती, कौमा हो जाई। 6 महीना पड़ा रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अल्लाह हमको समझा दे। और बला आती है, मुसीबत आती है, बीमारी आती है, दवा खूब करो, अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, लेकिन हुजूर ने जो कहा वह करो। हुजूर ने क्या कहा? अपनी बीमारियों का इलाज सदका से करो। किससे करो? बीमारियों का इलाज डॉक्टर के लेके जाता है और रास्ते में गरीब मिला, उसको सदका कर दिया, दवाई चालू है। मौत की सख्ती का इलाज सदका से करो। किससे करो? जान नहीं निकल रही, सदका करो। बलाओं का इलाज सदका से करो। हर बला टल जाएगी जब उम्मत में सदका आ जाएगा। जब कोई परेशानी आए, गेहूं है गेहूं निकाल के रखता, धान हो धान निकाल के रखता, पैसा है सदका। गरीब बीमारियों का इलाज हुजूर ने फरमाया, जिस मर्ज की कोई दवा ना हो उसकी दवा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको खूब पढ़ेगा। जिस दवा नहीं, ये दवा बड़ी है। हुजूर फरमाया, तहज्जुद की नमाज में बीमारियों की दवा है। तहज्जुद नमाज क्या है? बीमारियों से शिफा। तो ठीक है, बड़ा डॉक्टर का दिखावा, लेकिन हुजूर ने बताया सदका तो सदका करो। हुजूर ने फरमाया तहज्जुद पढ़ो तो तहज्जुद पढ़ो, दवा भी करो दवा भी करो, काम बनेगा। परेशानी है, हमारे घर में कुछ है, हमारे घर में कुछ है। अरे के बताए तो से फलानवा, तो उनसे कहा कुछ का सही करा। एक से एक ढोंगी पैदा हो गए, पैसा ले के लिए आहे का है जो एंटेना लगाए रहते हैं और डिस्क के झुआ लगाए रहते हैं, वही रहा। और अब जेबी में जो तस्वीर रखे हैं, तबीज, मोबाइल, सब वही है। सारी बीमारी कहां से आ रही है? इसी मोबाइल के रास्ते से, इसी मोबाइल के। हराम तस्वीर देखना, नामहरम की हराम, सब देख रहे, खुश, बर्बादी का रास्ता है। इसलिए भाइयों, हलाल रोजी अपनाओ। और हमारे शमुफ्ती मुस्तकीम साहब ने फरमाया, नमाज का एहतमाम करो, कुरान पाक की तिलावत करो, चलते फिरते अल्लाह का नाम लो। चलते फिरते किसका नाम लो? अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह का हो कितना ताकत। हुजूर फरमाते हैं, जब तक दुनिया में एक आदमी अल्लाह का नाम लेता रहेगा कयामत नहीं आएगी। है अल्लाह में ताकत। दरूद शरीफ पढ़, नमाज का एहतमाम, कुरान का एहतमाम, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ, दीन सिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, दीनदार बना के सब बनाओ। बच्चियों को भी पर्दे के एहतमाम के साथ दीन भी सिखाओ, दुनिया भी सिखाओ। बड़े हो गए हो अल्लाह के रास्ते में, जमात में निकलो। जमात में निकलोगे, मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हारे सुई धागे से लेकर जन्नत तक का मसला खुदा इसी काम से बना देगा। किससे बनाएगा? इसी दावत के काम। हर मर्ज का इलाज है राह खुदा में निकलना। हर मर्ज का इलाज है राह खुदा में निकलना।
सहाबा का कोई काम पड़ता था तो अल्लाह के रास्ते में निकल जाते, अल्लाह के रास्ते में। तो इसलिए बच्चों को तालीम दिलाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह वालों की सोहबत में जाया करो। किसकी सोहबत में? अरे किसकी सोहबत में जाओगे? कहन हमार रोज झगड़ा रहा था तो हम दरोगा से ताल्लुक बनाए। किसे बनाए? दरोगा से। रोज झगड़ा रहा था, वकील से दोस्ती करे। अरे अल्लाह के बंदे, काम बनेगा अल्लाह वालों की दुआओं से, न किताबों से, न वाज़ों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। तो अल्लाह वालों की सोहबत में जाओ, उनकी मजलिस में बैठो, उनसे दुआ कराओ, खुदा तुम्हें भी बदल देगा, तुम्हारे काम हालात को भी बदल देगा। ये सब चीजें करने की है। माशाअल्लाह आपने जलसा किया, बड़ी खुशी की बात है। ये अगवा का लगाए हैं, का रखा ये अगवा, ये का है, ये काटे हो अगवा ही लगाए हैं। एक तो मना बैठा है, कैमरा के मरा, सब मर गए, सारा मुल्वी मरा, लेके बैठा एक आदमी तोप लगाए, निशाना लगाए, के मरा, के मरा, सबका मार डाल। सारा जलसा सत्यानाश, सारा जलसा सत्यानाश, सोहा सोहा। फोटो हराम, फोटो खींचना क्या है? हराम। कल क़यामत में कहा जाएगा इसमें जान पहना, मारा जाएगा क़यामत में, अब पिटाई होगी, इसमें जान डाल, नहीं डालेगा पिटाई होगी और ठुकाई होगी और जहन्नम की आग में डाला जाएगा। फोटो हाफिज जी, मौलवी साहब, कारी साहब मोबाइल लिया है, फोटो खींचता है, गजब। अभी हम गए थे कश्मीर में, हिंदुस्तान के 200 मुफ्तियों का इज्तिमा था। कितने मुफ्तियों का? 200 मुफ्ती, 500 पाक कश्मीर के मौलवी थे। हम लोगों को बांडीपुर में एक झील है, एशिया की सबसे बड़ी झील है, वहां लेके गए। वहां जाफरानी कहवा पीने का इंतजाम था। सारे मुफ्तियों को देखा कि मोबाइल लिए खींच रहे हैं, पहाड़, झील, मनई, मेहरारू, सब तो खींचता है। हम के हो गया, हिंदुस्तान के 200 मुफ्ती लगभग अक्सर सबके ही बड़ा बड़ा मोबाइल और मोबाइल से सबके तस्वीर खींचता है। का करवा ऐसे? इससे क्या मिला? जहन्नम वाला बना। मुफ्ती बन जा, मुफ्ती के बाप बन जा। हराम तो रेले तो रे सबके लिए। अभी देखा भाई, हम देखा था किया, हमारा आंखी खुला है ही ना, एक आंखी बंद है मोतियाबिंद की वजह से, दूसर के खुलाए ही तो ओमा नंबर सही नहीं ना। तो लेकिन अब ही इतना देर बाद हमें समझ में आए कि कौनो खतरनाक आदमी बैठा है और वो आदमी कुछ करता है, तो अब समझ में आए कि फोटो खींचता है। हराम को हराम कहो, हलाल को हलाल कहो, ये कुछ काम नहीं देगा। जब लात चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। सारा नक्शा खुदा तोड़ देगा, सारे माल के नक्शे खुदा तोड़ देगा, सारे नाक के नुक्शे खुदा तोड़ देगा। जो शान में आएगा और शान में खुदा का हुक्म तोड़ेगा, और दीन का जलसा और उसमें अलल ऐलान और सामने बैठा दिए तो कितने खतरे की बात है। शर्मो नहीं आवत है, जलसा करत है कि का करत है। अरे नौटंकी हो, नाच गाना हो, भड़ुआ के जलसा हो, भड़ुअन के प्रोग्राम हो, वहां करते यहाँ मौलवी मुफ्ती का, यह मुफ्ती हम मुफ्ती। उसके बाद यही चतुर्वेदी, तो उनके वैद अपन कह लिया हो, अद्वितीय मुफ्ती का फंसा दिया जलसा में। कितने अफसोस की बात है, बड़े खराब बात है। इसको खराब कहो, खराब समझो, और इसको हराम कहो, हराम समझो। फोटो खींचने वाला जहन्नम में जाएगा।
और अल्लाह ताला फोटो खींचने वाले से क़यामत में कहेगा जान पहना, न पहना पाएगा थकाई दौड़ाई पिटाई, और जहन्नम में उसकी धुनाई होगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह।